पूर्वी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के सबसे पुराने संसदीय क्षेत्रों में शुमार है। 4 जिले शाहदरा, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और मध्य जिले के इलाकों से मिलकर बना यह संसदीय क्षेत्र औद्योगिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यमुना के इस पार अक्षरधाम मंदिर है तो यमुना के उस पार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आस्था का केंद्र है। 1966 में यह संसदीय क्षेत्र पहली बार अस्तित्व में आया। 1967 में यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। अब तक यहाँ 15 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 7 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है, 6 बार कांग्रेस और 2 बार अन्य दलों ने जीत दर्ज की है। पहले चुनाव से वर्ष 1993 तक इस सीट में 8 मेट्रोपॉलिटन काउंसिल क्षेत्र आते थे। उसके बाद विधानसभा गठित हुई। वर्ष 2008 तक इस सीट के तहत 22 विधानसभा क्षेत्र थे, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली भी शामिल थी। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र ही रह गए, जिसमें जंगपुरा, ओखला, कोंडली, त्रिलोकपुरी, पड़पड़गंज, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर, शाहदरा और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। यही अब तक का इसका वर्तमान स्वरूप है। मेरा नाम रमन गुप्ता है, लक्ष्मीनगर से। आज पूरे देश में जो विकास हो रहा है उसको सब लोग देख रहे हैं। एक पढ़ा लिखा वर्ग सब चाहता है कि हमारे देश की तरक्की हो, और जो 70 सालों में पिछली सरकारों ने कोई विकास नहीं करा, आज जो मौजूदा सरकार है उसको देखते हुए जो मौजूदा सरकार सारे देश के लिए कार्यवाही कर रही है, हाईवेज देखिए, पूरे देश में डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको देखते हुए आज सारा वर्ग यही चाहता है कि मौजूदा सरकार ही दोबारा से आए। और आज देश के जो मुद्दे थे, जो परेशानियां थी, उन चीज़ों को लेकर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे। तो आज हम चाहते हैं कि सारे लोग, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, एक अच्छा वर्ग है, सब लोग जो एक मौजूदा सरकार को चाहते हैं उसको दोबारा लें। सड़कों पर जाम यहाँ की बड़ी समस्या है। अधिकतर सड़कों पर लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास इस क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा है। पड़पड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, पानी, सफाई, पार्किंग समेत कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मेरा नाम संजय रस्तोगी है। मैं एफआई पड़पड़गंज एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का एडिशनल प्रेसिडेंट हूँ। अभी यहाँ पर मैं हमारे यहाँ पे जो समस्या इस समय है, एक तो जो हमारे पेरेंटल डिपार्टमेंट है, डीएचए डीसी जो है, उनको हमने समय समय पर अवगत कराया। यहाँ पर मेंटेनेंस, पार्किंग की, पानी की, बिजली हमारी यूपी से बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ पर तरह तरह की समस्या है। सड़कें का आपने देखा होगा, आते हुए सारी सड़कें में इस समय टूटी पड़ी हैं। यहाँ पर जो पिछले हमारे एमपी साहब थे, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं आशा करता हूँ जो हमारे नए एमपी साहब जो भी आएंगे वो इस पड़पड़गंज की समस्याओं को देखेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। इसी तरह झिलमिल और फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति बदहाल है। आईपी एक्सटेंशन, वसुंधरा एनक्लेव, मयूर विहार समेत इलाकों की करीब 35 वर्ष पुरानी आवासीय सोसाइटियों के पुनर्विकास की पॉलिसी की जरूरत है। कोंडली क्षेत्र में मेट्रो लाइन नहीं है, वहां पर इसकी मांग हो रही है। मैं सुरेश बिंदल, संस्थापक आईपेक्स सोसाइटीज महासंघ मैं 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का फेडरेशन का संस्थापक हूं। और यहाँ पर रीडेवलपमेंट का एक इशू है, जिसके अंदर हम बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि जमीनों, हमारी जो बिल्डिंग है उनकी हालत खराब हो चुकी है। अब उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए करें, और हम उम्मीद करते हैं डीडीए हमें निकट भविष्य में आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में विचार करेंगे। मास्टर प्लान 2041 अगर लागू तुरंत कर दिया जाए, इसको ध्यान में रखकर हम वोट करेंगे। हम यहाँ पर मिली जुली आबादी है, मिनी इंडिया मैं कहता हूँ। इसके अंदर आंध्र प्रदेश के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, यूपी के लोग हैं। सबों की एक समस्या है कि आईपी एक्सटेंशन बहुत तरक्की करे, बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट हो, और यहाँ पर हम यहाँ पर ग्रीन एरिया ज़्यादा बनाएं। हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। हम नो पार्किंग एरिया के अंदर है। आवारा कुत्ते जो हमारी जान को
एक मुसीबत बने हुए हैं, उनसे छुटकारा मिले, इन सब की मांग को लेकर हम वोट करने जाएंगे। रेडीमेड कपड़ों के गांधीनगर मार्केट को संवारने की योजनाएं बरसों से पूरी नहीं हो पा रही हैं। लक्ष्मी नगर मार्केट में भी समस्याएं बहुत हैं। शौचालयों की कमी और पार्किंग का अभाव ग्राहकों को खटकता है। गाजीपुर लैंडफील्ड साइट पर कूड़े का पहाड़ भी समस्या का कारण बना हुआ है। सत्यनारायण लक्ष्मी नगर से मैं यहाँ का व्यापारी हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है, पटरियाँ हैं, रेडी लगती हैं, उनसे कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता। हम बिजनेसमैन हैं, हम टैक्स पेयर हैं, तो ये जीएसटी को सरल बनाना चाहिए, इस पर कोई काम नहीं हुआ। और हम टैक्स पे करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट देने चाहिए आपको, ना कि तंग करना चाहिए, क्योंकि डैडी वाले पट्टी वाले टैक्स नहीं देंगे, बिजनेसमैन टैक्स देता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने बिजनेसमैन है उसके बेस पे आपको जीएसटी मिल रही है, स्टेट के लिए भी, सेंट्रल के लिए भी। और लेडीज टॉयलेट नहीं है यहाँ पे, मल्टी लगी पार्किंग नहीं है, सुविधा कैसे मिलेगी? आप कन्वर्ट चार्ज ले रहे हैं, पार्किंग ले रहे हैं, वहाँ पे पार्किंग बताओ मुझे कहाँ पे आप पार्किंग ले रहे हैं, पैसे पार्किंग का, पार्किंग दिखा दीजिए मुझे। 10 साल से बीजेपी मतलब किसी का मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जो भी गवर्नमेंट आती है उसको सुविधा देनी चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए दुकानदार को। कस्टमर कैसे आएगा? बुजुर्ग है, उसको वॉशरूम जाना है, लेडीज है, कहाँ जाएंगे? हम अपनी शॉप में फिर वॉशरूम वगैरह कराते हैं, हम जन सेवा के लिए हाजिर है, 24 घंटे जल सेवा करते हैं। गाजीपुर फूल मंडी इस क्षेत्र का महत्व बढ़ाती है। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूल मंडी है। 90 से ज्यादा प्रकार के फूल रोज यहाँ आते हैं। हर तरह के फूलों की माला यहाँ से बनाकर सप्लाई की जाती है। किन मुद्दों में आप वोट करेंगे? अब 3 मुद्दों में वोट करेंगे। जो पहले जो दिल्ली के रास्ते थे 60 मिनट लगते थे, अब 40 मिनट लगते हैं, 20 मिनट बचते हैं हमारे। तो भाई जो अच्छा काम कर रहा है उसी के लिए वोट करेंगे। सड़कें बनी है, पहले सड़क नहीं थी, अच्छी सड़क नहीं थी, लाइटें नहीं थी दिल्ली के अंदर, अब लाइटें हैं, तो उन्हीं के लिए वोट करेंगे। जो सारी सुविधाएं करी हैं उनके लिए वोट करेंगे। पहले पानी नहीं था, हैंडपम्प से पानी हम खुद खींचते थे, हैंडपम्प से पानी खींचा नहीं जाता था, और पानी जल बोर्ड का पानी मिला है। ये जो जिन्होंने सुविधा करी है उन्हीं के लिए वोट करेंगे, और किसके लिए करेंगे।